हेलो नमस्कार वंदनम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट पर। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं अपने वेक्टर्स का जो पहला लेक्चर था उसकी डीपीपी को। देखिए ये डीपीपी बहुत इंट्रोडक्टरी डीपीपी है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें दिए थे। वैसे तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर की डीपीपी मुझे देनी नहीं चाहिए, आइडियली ऐसा होता है कि ये तो पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ना, इसमें आप अभी सिर्फ समझ रहे हो, प्यार से क्यूट तरीके से आप वेक्टर को जान रहे हो। पहली लेक्चर में डीपीपी दे देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे हम डीपीपी आपको प्रोवाइड करते जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जितना हमने लेक्चर में सीखा उसी को समझने के लिए हमने एक डीपीपी आपको दे दी थी। आई होप आपको वो पूरी बन गई होगी, बहुत आसान सी डीपीपी थी। फिर भी अगर आपको उसमें कोई डाउट है या आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है लेकिन आपको उसका लॉजिक नहीं पता, तो हम एक सोल्यूशन आपके सामने ला रहे हैं। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आएगा। कमेंट में आप जाकर मुझे बताओगे कि सर हमने पहले ये डीपीपी सॉल्व कर ली थी। लेवल में बढ़ाऊंगा धीरे धीरे करके, जहां से हम एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे वहां से आपको डीपीपी के लेवल अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। तो ये है मैग्नेट ब्रेन्स का आपके लिए नीट के कोर्स का मॉड्यूल। यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं वो सारी चीज़ें जो आपके नीट की प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी, आपके बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी। उसमें हम आपको देने वाले हैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस, डीपीपी रहेगी साथ में उसके, और डीपीपी आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करनी होगी। आपको उस डीपीपी के सोल्यूशन वीडियोस भी नेक्स्ट डे मिल जाएंगे, साथ ही साथ चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको कराए जाएंगे, पीवाईक्यूज आपको कराए जाएंगे, उसके वीडियोस भी दिए जाएंगे। डाउट सॉल्विंग सेशन होगा आपसे, आपको जो डीपीपी जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनसे जो डाउट बनेंगे वो डाउट आपके सॉल्व किए जाएंगे। वीकली इंटरैक्टिव सेशन आपके साथ रखा जाएगा जिसमें हम आपसे बातचीत करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। आपकी कुछ चीजें जानेंगे, अपनी कुछ चीजें बताएंगे, और चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियोस आपको दिए जाएंगे, इसमें आपका रिवीजन कराएंगे जैसे जैसे एग्जाम आपका अप्रोच होने लगेगा। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी ताकि आप ये जान पाएं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आप कहां स्टैंड कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है ना। तो चलिए, मैं ये मानता हूं कि आपने डीपीपी सॉल्व कर ली होगी, डीपीपी आपको बन गई होगी। डीपीपी बहुत इजी क्वेश्चन थे वैसे तो बोला जाए तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर पर कोई डीपीपी होती नहीं है वेक्टर की, लेकिन एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपने क्या सीखा उस पर बेस मैंने कुछ 7-8 क्वेश्चन आपको दिए हैं। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि जैसे कुछ क्वांटिटीज होती है, एंगुलर मोमेंटम जैसे हो गया है ना, जैसे एंगुलर वेलोसिटी हो गई, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, जैसे टॉर्क हो गया है ना, और आपका मोमेंटम हो गया, वेलोसिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये सारी की सारी चीजें वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। इस पर मैंने कोई आपका एमसीक्यू इसलिए नहीं बनाया या क्वेश्चन इसलिए डीपीपी में नहीं डाला क्योंकि आप जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे आप खुद समझते जाएंगे कि ये सारी चीजें वेक्टर हैं या स्केलर हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई मेरी बात समझ में? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ऐसे बेसिक से क्वेश्चन कि बताओ ये क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपके डीपीपी में इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि हो सकता है अभी आपने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा ही ना हो, तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए वो क्वेश्चन मैंने आपको नहीं दिया है। जैसे जैसे आप ये क्वांटिटीज पढ़ते जाएंगे हर चैप्टर के साथ आपको क्लियर होता जाएगा कि वो खुद वेक्टर है या स्केलर है। आई बात समझ में? ठीक है सर, ओके। यूनिट वेक्टर के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर की पीडीएफ में दूंगा, डीपीपी में दूंगा। इस लेक्चर में मैंने आपको बहुत बेसिक क्वेश्चंस दिए हुए थे। आई होप आपको सब कुछ बन गया होगा। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या ऐसी चीज है जो आपको नहीं बनेगी, मुझे बताओ। ऐसा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में जो आपको नहीं बनेगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एंगल फाइंड आउट करते हैं वेक्टर्स के बीच में तो वेक्टर हमेशा क्या होना चाहिए भाई? टेल से टेल जुड़ा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई? वेक्टर हमेशा टेल से टेल जुड़ा होना चाहिए। अगर ये वेक्टर ए है और अगर ये वेक्टर बी है, इनके बीच का अगर आप निकालना चाहते हो एंगल तो थीटा ये कहलाएगा, थीटा ये नहीं कहलाएगा, ठीक है? पक्की बात है। स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स होता है, स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स होता है, और थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई? थीटा की वैल्यू होती है 0 से 180 डिग्री के बीच में, और 0 भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि 0 नहीं हो सकती, 180 नहीं हो सकती, लेकिन इनके बीच में ही वैल्यू रहेगी आपके थीटा की। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा? टोटल होता है 360, 360 में से 320 दिया हुआ है। अगर आप बोलोगे एंगल थीटा 320 है तो ये आंसर गलत हो जाएगा। आंसर होगा आपका ये, और ये कितना होगा? 360 माइनस 320 यानी कि 40 डिग्री। कितना हो जाएगा? एंगल कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। अब आपको ये बहुत सारे बच्चों को ये बहुत बेसिक लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं कि जब एग्जाम का प्रेशर होता है, जब आपके सामने क्वेश्चन आता है ना, आप यही क्वेश्चन गलत भी करते हो। अभी तो बहुत आसान लग रहा है क्योंकि अभी कोई प्रेशर नहीं है। जैसे जैसे एग्जाम के प्रेशर के बीच में क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आएगा ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार आंखों के सामने दिखाकर आगे ले जा रहा हूं, ठीक है ना। फिर ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए वेक्टर है ये, बी वेक्टर है ये देखिए एरो इधर है भाई बी वेक्टर का, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। अब क्या एंगल इनके बीच में 100 डिग्री है क्या? नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि हमको टेल से टेल जोड़ना है, हमको टेल से टेल जोड़ना है वेक्टर का। तो ये देखो कैसे टेल बनेगा, इसको पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे, नीचे लेकर आएंगे, ये आपका बी वेक्टर हो जाएगा। पैरेलल शिफ्टिंग के थ्रू क्या किया है हमने? पैरेलल शिफ्टिंग करी है। तो अगर ये 100 डिग्री है,
अगर ये 100 डिग्री है भाई तो ये कितना होगा मुझे बताओ, 80 डिग्री। कितना होगा 80 डिग्री। अब यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर टेल से टेल जुड़े हुए हैं ना, टेल से टेल जुड़े हुए हैं, तो ये क्या होगा, एंगल ये वाला सही होगा, ये वाला गलत होगा। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इक्वल वेक्टर्स है सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, डिफरेंट मैग्नीट्यूड डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। कौन सा आंसर सही होगा, आंसर होगा डी वाला आपका सही, क्योंकि इक्वल वेक्टर्स में आपका मैग्नीट्यूड सेम होता है और क्या सेम होता है भाई, डायरेक्शन भी सेम होता है। पक्की बात, हाँ सर पक्की बात। क्या यूनिट भी सेम होती है, हाँ सर। तो सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन एंड सेम यूनिट्स, एंड सेम यूनिट्स। यूनिट भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया एक वेलोसिटी की यूनिट हो एक फोर्स की यूनिट हो, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नल वेक्टर्स, नल वेक्टर्स क्या होते हैं, नल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है। याद करो, नल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो। इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, जीरो होता है। पक्की बात है। और डायरेक्शन आर्बिट्री होती है, आर्बिट्री डायरेक्शन यानी कि रैंडम डायरेक्शन हो सकती है कोई भी, आर्बिट्री डायरेक्शन। अब जब मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो क्या करेंगे भैया हम, है ना। तो आंसर क्या होगा इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो, मैग्नीट्यूड ऑफ 1, मैग्नीट्यूड ऑफ 10 या नन ऑफ दी अबव। तो आंसर है मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो। बहुत बेसिक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फॉर द गिवन टू फोर्सेस F1 एंड F2 स्टेट ट्रू और फॉल्स। देखिए F1 ये है, F2 ये है, हमको इसके लिए ट्रू और फॉल्स बताना है। ध्यान से देखिएगा, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 10-10 न्यूटन का है। दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या है भाई, 10-10 न्यूटन के हैं, बट डायरेक्शन अलग अलग है। एक एक्स डायरेक्शन में है, एक वाई डायरेक्शन में, यानी कि एक आई कैप में है और एक जे कैप में है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, F1 वेक्टर इज इक्वल टू F2 वेक्टर, ऐसा है क्या, क्या F1 वेक्टर F2 वेक्टर के बराबर है क्या। तो आप याद करो, मैंने आपको समझाया था कि किसी भी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए जरूरी होता है उसका मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन। याद आया कि नहीं याद आया, हाँ सर। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो जरूरी नहीं है वेक्टर भी सेम हो, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो जरूरी नहीं वेक्टर भी सेम हो। जैसे कि अगर मान लीजिए एक वेक्टर है ये दिस इज ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 1 न्यूटन, एक वेक्टर है ये बी वेक्टर, है ना, बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 न्यूटन। बोलने के लिए इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन आप देख सकते हो दोनों के डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो हम कभी भी नहीं बोल सकते कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। हम ये नहीं बोल पाएंगे कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ऐसा बोलना सरासर गलत होगा। हाँ, ये बोलना एकदम सही है कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बिल्कुल बराबर है। इसमें कोई भी गलत बात नहीं, कोई भी झूठ नहीं है इसमें, है ना। चलिए, तो यहां पर जो पहली चीज बोली गई है कि F1 वेक्टर इज इक्वल टू F2 वेक्टर, तो भैया इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड भले बराबर हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, तो डायरेक्शन इक्वल नहीं होने के कारण हम बोलेंगे कि भैया ये वेक्टर कभी भी बराबर नहीं लिखे जा सकते। दिस इज फॉल्स, दिस इज नॉट ट्रू। सेकेंड पॉइंट, F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये एकदम सही बात बोली ना, ये आपने काम की बात बोली, ये आपने सही तरीके से बोली है बात, तो ये मैं इसको ट्रू मान सकता हूं क्योंकि दोनों ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 10 न्यूटन है। नेक्स्ट इज F1 इज इक्वल टू F2। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, मैग्नीट्यूड को लोग सीधे भी लिख देते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ F वेक्टर को मैं सीधे सीधे F भी लिख सकता हूं, कभी कभी ऐसा भी लिख दिया जाता है। तो उस तरीके से यहां लिखकर बता दिया है F1 इज इक्वल टू F2, तो ये भी सही है, मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहा है। अच्छा, F1 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू F2 वेक्टर, क्या ये बात सही है। तो देखो ये वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, ये भी एक वेक्टर है, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, दोनों टेल से टेल जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो बोल सकते हैं ना कि जो आपका F1 वेक्टर है इट इज परपेंडिकुलर टू F2 वेक्टर। ठीक है, बिल्कुल सही है, आंसर एकदम सही है। फिर लिखा हुआ है F1 कैप इज इक्वल टू F2 कैप, F1 कैप इज इक्वल टू F2 कैप। ये कैप क्या होता है, ये कैप क्या है भैया, ये कैप क्या है, कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। अच्छा, F1 का जो F1 कैप है वो कितना होगा, सॉरी ये F1 कैप कितना होगा बताओ मुझे। अगर मैं F1 कैप निकालना चाहूं तो वो कैसे निकलेगा, F1 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ F1 वेक्टर, हाँ कि ना, ठीक है। F1 वेक्टर कितना है 10 आई कैप डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 10, ऑब्वियस सी बात है, मैग्नीट्यूड आपको 10 ही तो दिख रहा है। ठीक है, 10 से 10 कट गया तो F1 कैप कितना आया, आई कैप। F1 कैप कितना आया, आई कैप आया, ठीक है, ओके। F2 कैप कितना आया, इसके बारे में बात करो अब। चलो F2 कैप निकालना भी आसान है। F2 के लिए F2 कैप निकालने के लिए यही कर दूं क्या, F2 कैप कैसे निकलेगा, F2 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ F2 वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ F2 वेक्टर। अब मुझे बताओ F2 कैप कितना है 10 जे कैप,
है ना, यही है वेक्टर की नहीं। मुझे छींक आ रही है, छींक आ रही है, छींक रुक जा, आजकल क्या है मेरी छींक फंस जाती है पता नहीं क्यों। हाँ भाई, F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10, फिर वही बात 10 से 10 कट गया, कितना बचा जे कैप। तो आप समझ रहे हो कि F2 कैप जो आ रहा है वो एक्चुअल में क्या है, जे कैप है, उसकी डायरेक्शन जो है, मतलब F2 वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन जे कैप की डायरेक्शन में, इसका मतलब ये होता है। अब ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, F2 कैप जब आपने निकाला, F2 कैप मतलब जो आपका F2 वेक्टर उसकी डायरेक्शन क्या है, तो उसकी डायरेक्शन जे कैप की डायरेक्शन में है, जे कैप की डायरेक्शन ये है, सिंपल सी बात है ना। तो अब आप देखिए F1 कैप आई कैप के बराबर आया है और F2 कैप जे कैप के बराबर आया है, क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या ये दोनों बराबर होंगे, नहीं, दोनों की डायरेक्शन अलग है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक, F1 कैप इज परपेंडिकुलर टू F2 कैप, हाँ ये आपने बोली पते की बात। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स है ना, एक आई कैप है एक जे कैप है, तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। आई मेरी बात समझ में, हाँ सर समझ में आ गई, बढ़िया। नेक्स्ट इज F1 कैप का मैग्नीट्यूड और F2 कैप का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, क्या यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। अरे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है सर। बस यहां पर मैग्नीट्यूड 1, यहां पर मैग्नीट्यूड 1, तो ये भी एकदम ट्रू। तो देखो कितने फॉल्स हो गए, 2 फॉल्स हो गए और 5 ट्रू हो गए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द वेक्टर ट्राइंगल फाइंड द फॉलोइंग एंगल। अच्छा, इसमें सबसे पहले एंगल बनाने से पहले आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कौन सा कलर यूज कर लूँ, रेड यूज कर लेता हूँ, कि सर एरो तो बताइए, वेक्टर की डायरेक्शन तो दीजिए आप। तो ये एक ए वेक्टर की डायरेक्शन है, दिस इज सी वेक्टर की डायरेक्शन एंड दिस इज बी वेक्टर की डायरेक्शन। क्या आपको समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गई। चलो तो फिर सॉल्व करो। ये एंगल है 90, वो है 30, है 60। पहले बोला है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर फाइंड आउट करो। पहले हमने थोड़ा इजी वाला किया, अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चले हम। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, तोड़ना पड़ेगा, अलग अलग करके करना पड़ेगा, वैसे ज़रूरत नहीं है। ए वेक्टर थोड़ा सा फास्ट करके बताऊं क्या आपको, अब बड़े हो गए हो यार, अब इतने थोड़े ना अलग अलग करके सीखेंगे। देखो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है। बी वेक्टर की जो टेल है वो ए वेक्टर के हेड पे रखी हुई है। आप ऐसे पे तो एंगल नहीं निकाल सकते, आप ऐसे एंगल नहीं निकाल सकते। एंगल आप तभी निकाल सकते हो जब टेल से टेल जुड़ी हो वेक्टर की। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके इधर लाना पड़ेगा, हाँ कि ना। हाँ सर, समझ में आया सर, मतलब आप बोल रहे हो तो सही बोल रहे होगे। अरे समझ में आया कि नहीं आया, मैंने बोला कि इस बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके लेकर आओ और बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर की टेल पर रखो। ये लो, कुछ ऐसा ही होगा क्या, मुझे बताओ, है? हाँ सर, ठीक है, बिल्कुल सही, आ गई बात समझ में आ गई। तो ये आपका क्या हो गया भाई, बी वेक्टर हो गया। आप क्या कर सकते हो, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो ना इस वेक्टर को। हाँ सर कर सकते हैं। तो आप देखो बी वेक्टर की टेल और ए वेक्टर की टेल एक ही पॉइंट पर आ गई है, तो आप बोल सकते हो दिस इज द एंगल, ये वो एंगल होगा जो हमें चाहिए। तो आप बताइए कितना होगा, ये 90 है, हमारा हो जाएगा ये 150। नहीं, कैसे हो गया सर 150? अरे यार देखो, इसको आप आगे बढ़ाओ, ये एंगल ही तो ये एंगल है ना। अगर ये 30 है, 180 में से 30 गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से शिफ्ट करके लाया, तो ये जो टोटल एंगल है वो इसी एंगल के तो बराबर होगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 150 डिग्री, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 150 डिग्री। सेकंड इज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर। ठीक है ना, ये बी वेक्टर का एरो दिख रहा है, ये सी वेक्टर का एरो दिख रहा है, दोनों का हेड और हेड यहाँ मिला हुआ है। एंगल नहीं निकाल सकते। तो एंगल कैसे निकलेगा, एंगल निकलेगा सर जब एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के टेल पर हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। फिर से क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग। तो कौन सा कलर यूज कर लूँ कि आपको पैरेलल शिफ्टिंग बढ़िया तरीके से दिख जाए, ये ब्लू कलर यूज करता हूँ। ठीक है, चलो आओ। सी वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट करके इधर ले आऊँ, बी वेक्टर की टेल पर रख दूँ, रख दीजिए सर। अब आप जो करना चाहे करें सर, आप ही का तो बोर्ड है, आपके हाथ में पेन है, जो करेंगे मान लेंगे। अरे यार ऐसा मत बोला करो, देखो तुम लोग, है ना। ये आ गया सी वेक्टर पैरेलल शिफ्ट होके इधर। सी वेक्टर का जो टेल है और बी वेक्टर का जो टेल है वो एक ही साथ जुड़ा हुआ है। अरे टेल से टेल का रिश्ता है कि नहीं है, हाँ सर बिल्कुल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा यही हमारा रिक्वायर्ड एंगल है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, अब बचा ए वेक्टर कहाँ है, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर। तो देखो सी वेक्टर का टेल और ए वेक्टर का टेल दोनों साथ में जुड़े हुए हैं, तो 90 डिग्री इज द आंसर। सीधे सीधे आंसर आ जाएगा कितना, 90 डिग्री। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फिर से हमको ट्रू और फॉल्स बताना है। मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर कैन बी -5 यूनिट। क्या किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव में हो सकता है, नहीं।
किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ। ये क्या हुआ भाई, फॉल्स हुआ। किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर आप निकालोगे, क्या उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है? हमेशा, हमेशा 1 होता है सर, हमने सीखा है। ट्रू। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज अ स्केलर, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज अ स्केलर, बिल्कुल सही बात है, स्केलर ही तो निकल कर आता है मैग्नीट्यूड। ट्रू। यूनिट वेक्टर्स ऑफ पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल। अरे भाई पैरेलल वेक्टर मतलब अगर एक वेक्टर ये है तो दूसरा वेक्टर ये हो जाएगा, है ना, डायरेक्शन सेम है, एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगे कि नहीं, एंगल 0 डिग्री आ जाएगा, तो डायरेक्शन तो सेम ही होनी है। तो आंसर क्या है, एकदम सही आंसर है, मतलब ट्रू। क्लियर, पक्का, ओके 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 ओके। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नॉट बी। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया है, क्या किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है? बिल्कुल। यूनिटी हो सकता है? बिल्कुल। जीरो हो सकता है? बिल्कुल। नेगेटिव नहीं हो सकता। जो गलत है वही सही आंसर है आपके लिए, जो गलत है वही सही आंसर है आपके लिए। अच्छा, मैंने आपको बोला कि इस वाले लेक्चर में ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इंट्रोडक्टरी पार्ट में एज सच तो कुछ नहीं आना चाहिए हमारी डीपीपी में, लेकिन मैंने फिर भी आपको एक इंट्रोडक्टरी डीपीपी बनाकर दी है। जो मेन क्वेश्चन आएंगे वो आपके सेकंड डीपीपी से आएंगे, यानी कि सेकंड लेक्चर में आपके सामने आएगा वेक्टर एडिशन। हम कोशिश करेंगे कि उसमें ज्योमेट्री, हमारा जो भी ग्राफिकल वाला पार्ट है वो पढ़ लें, है ना। ग्राफिकल वाले पार्ट में भी ऐसा कोई डीपीपी नहीं आएगी, लेकिन डीपीपी जहां से आना चालू होगी वो होगा आपका एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। जब आप वेक्टर एडिशन के लिए फॉर्मुलेज का यूज करने लग जाओगे ना, तब आपके सामने अच्छे क्वेश्चन आना चालू होंगे। जो भी बच्चे देख रहे हैं वो कमेंट में जाकर ना बोलेंगे सर बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पहला लेक्चर है ना, पहला लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम ऐसे कोई बहुत फाड़ क्या बोलते हैं, फाड़ू टाइप के आपको वो नहीं दे सकते डीपीपी, क्योंकि अगर आपको दे देंगे तो हो सकता है आप पहले लेक्चर से बोलो अरे सर ये क्या दे दिया, तब वही है ना, इंसान खुश नहीं रहेगा। आप बोलोगे अरे सर इतने टफ क्वेश्चन दे दिए, ईजी देंगे तो बोलोगे सर बहुत ईजी दे दिए। तो इसलिए थोड़ा हौलू हौलू चलेंगे, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा हमारे लेक्चर्स का वैसे ही वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन डरने की बात है नहीं, सोल्यूशन आप करेंगे, नहीं बनेगा तो वीडियो सोल्यूशन हम आपको दे ही रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो यहाँ पर खत्म होती है आपकी पहली डीपीपी का सोल्यूशन। आपको पता है हमारी आइडियोलॉजी यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स की आइडियोलॉजी ये है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देते हैं, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। हम आपसे कोई कोड लगाने को नहीं बोलते ना, आपसे कोई 10% ऑफ 20% ऑफ की बात करते हैं। जो भी आपका यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो 100% ऑफ पर है। लेकिन हम भी थोड़े प्यार के भूखे हैं, हम भी चाहते हैं कि हमें भी थोड़ा प्यार सपोर्ट मिले, ताकि हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहें, आपके लिए और भी चीज़ें लेकर आएँ। तो वो मोटिवेशन हमें कैसे मिल सकता है, आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल का नाम है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट, इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। और साथ ही साथ जैसे ही आप लेक्चर को देखकर उसे खत्म करते हैं, उसे लाइक करके शेयर जरूर करें। शेयर अपने दोस्तों के बीच करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में करें, अपने फैकल्टीज़ को बताइए कि ऐसा चैनल एग्जिस्ट करता है जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन दे रहा है। चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।